नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में हो गया बड़ा खेल, टूट गया महागठबंधन, अलग हुए नीतीश लालू के रास्ते। बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू की बनेगी सरकार, नीतीश कर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस एमएलएस के भी फोन बंद, विधायक लापता। कांग्रेस पार्टी में भी टूट की खबर, आरजेडी में पसरा मातम। यूपी में कांग्रेस को 11 सीट देगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी, फैसले से कांग्रेस पार्टी में नाराजगी। केजरीवाल ने फिर चली चाल, बीजेपी पर लगाया दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की साजिश रचने का आरोप, कहा आप विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर। एसएफआई ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ काले झंडे के साथ किया विरोध प्रदर्शन, नाराज होकर सड़क किनारे बैठे राज्यपाल, मिली जेड प्लस सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार में आई सियासी तूफान की। बिहार में बड़ा खेल हो गया है। लालू नीतीश के रास्ते एक बार फिर से अलग अलग हो गए हैं। महागठबंधन टूट चुका है। पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारने की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार की सियासत से हर घंटे बड़ी खबर सामने आ रही है। हलचल काफी तेज है। सुबह से ही लगातार जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी में बैठकों का सिलसिला जारी रहा। कल भी कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है और बताया जा रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कल क्या शपथ ग्रहण होना है? देखिए, जो खबर आ रही है, जब तक हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि आज शाम 7 बजे इस्तीफा होगा और कल शपथ और शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह स्वयं मौजूद रहेंगे। मतलब सारी चीजें हो गई है, तमाम आदेश दे दिए गए हैं। कल से ही जो जितने भी आरजेडी के मंत्री हैं, उनके कोटे के, उनके आदेश का पालन ना हो ये सुनिश्चित कर दिया गया है। उनसे गाड़ियां ले ली गई हैं, लाल बत्ती ले लिया गया है। साथ ही साथ 50 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स का तबादला करने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। तो मतलब बिल्कुल साफ है। और आरजेडी की तरफ से आज बैठक की गई। बैठक में दुनिया को बताने के लिए तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार को पहले भी हम इज्जत करते थे और आज भी करते हैं। कितना इज्जत करते थे ये भी मालूम है और कितना आगे इज्जत किया जाएगा ये भी दुनिया को मालूम है। लेकिन पार्टी के इस मीटिंग से बाहर निकल के कई सारे लोगों ने पलटी मार और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया है। लेकिन लालू यादव को यह अधिकृत किया गया आरजेडी की तरफ से कि कोई भी फैसला वो लें। कुछ खबर यह भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इतनी आसानी से इस सत्ता परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बवाल होना है, कुछ खेला होना है। खेला उस हिसाब से होगा कि जैसे जब बहुमत साबित करना हो तो कुछ तोड़ फोड़ की घटनाएं हो सकती है, लेकिन इसका भी इंतजाम नीतीश कुमार ने कर लिया है। वो सारी चीजें पहले से प्लान करके चल रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग अचानक से अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में पा रहे हैं। जी, तो बिहार में जबरदस्त सियासी उठापटक हाई है। नीतीश कुमार कल ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस में भी हलचल तेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार नीतीश कुमार को फोन किया पर कोई बात नहीं हो पाई। साथ ही कांग्रेस में भी टूट की खबर सामने आ गई है। कांग्रेस के विधायकों का फोन नहीं लग रहा, विधायक लापता है। साथ ही लालू ने अपने सभी विधायकों को पटना में बने रहने को कहा है। मोबाइल फोन बंद नहीं करने का निर्देश लालू ने दिया है। कांग्रेस विधायक दल की पूर्णिया में होने वाली बैठक को भी कल के लिए टाल दिया गया। सियासी उठापटक के बीच में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी को समन भी आज जारी किया गया। 9 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में और आरजेडी में? कांग्रेस पार्टी तो खामखा नप गई बीच में। कांग्रेस पार्टी की हालत यह हो गई कि घटना कुछ भी घटे देश के अंदर,
खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भरना पड़ता है। ममता बनर्जी कुछ करती है, खामियाजा कांग्रेस पार्टी को। अखिलेश यादव कुछ करते हैं, खामियाजा कांग्रेस पार्टी को। नीतीश कुमार कुछ करते हैं, खामियाजा कांग्रेस पार्टी को। उद्धव ठाकरे कुछ करते हैं, खामियाजा कांग्रेस पार्टी को। वो कहते हैं कि डगरा का बैगन हो गया है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी ने आज बैठक की थी, कहाँ? पूर्णिया में। किस चीज के लिए? वो इस चीज के लिए कि वो बिहार इंटर करने वाले हैं, पूर्वांचल में, सीमांचल में जो है वो इंटर करने वाले हैं राहुल गांधी, उनकी न्याय यात्रा। अब मालूम चला कि फोन ही गायब है, फोन किया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। 19 विधायक हैं, सिर्फ 5 पहुंचे, और 5 में एक बताया जा रहा है कि एक इसी गुट का व्यक्ति है कि जो अंदर की खबरें लेने के लिए वहां पे गया। टोटल हो गए 15 वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नया गुट बनाने की तैयारी में है या जेडीयू में शामिल होने की तैयारी में है। और ये सारा प्रपंच जो रचा गया है अशोक चौधरी के द्वारा, जो नीतीश कुमार के राइट हैंड भी हैं, और वो पहले कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष भी थे। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष ही पलटी मार लेता हो तो उसके विधायक तो पलटी मारने के लिए वो कब से विचलित हो रहे थे कि हमें तोड़ लो, हमें तोड़ लो। तो वो टूट गया है, ये खबर ये आ रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने अपना प्लान बदला। अदरवाइज सरकार बहुमत साबित ना करे, इससे पहले ही असेंबली को भंग करने की तैयारी थी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक टूट के लिए तैयार हो गए, इसीलिए अब सरकार बदल रही है और बहुमत साबित करने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी, तो बिहार में बवाल है तो वहीं विपक्षी गठबंधन में भी घमासान है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर डील पक्की हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। पर अखिलेश के इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। क्यों कांग्रेस पार्टी इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर रही? देखिए, इसका मतलब यह है कि बिना बातचीत के अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। इसका मतलब है कि 11 के ऊपर कभी बातचीत हुई ही नहीं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश में तुमने हमारी बेइज्जती की है, जब आगे चुनाव होगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कौन होती है हमारे साथ डील करने वाली। यूपी के हम बादशाह हैं, हम तय करेंगे किसको कितना वोट देंगे, कितनी सीटें देंगे। हमने जैसे तय कर दिया जयंत चौधरी के साथ कि भाई आप 7 पे लड़ोगे, कांग्रेस को हम दे रहे हैं 11। अब जैसे ये खबर आ गई और कोई इधर उधर के छोटे मोटे लीडर ने, स्वयं अखिलेश यादव ने किया, कांग्रेस पार्टी छटपटाने लगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ साफ आया कि अभी तो बातचीत चली रही है, ये घोषणा कैसे हो गई? अभी तो बातचीत चली रही है। अभी जो हमारी सीट शेयरिंग कमेटी के लिए जो कमेटी बनाई गई है, मुकुल वासनिक ने कोई ऐलान नहीं किया। ये अपने मन से ये क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी मांग रही है 25 के आसपास सीट, कोई 23 कह रहा है, कोई 29 कह रहा है। अखिलेश यादव इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से भीख दिया गया है कांग्रेस पार्टी को। 11 में दे रहा हूं, लेना है लो, और अगर इस पे एग्री नहीं करते हो तो ऐलान कर दो कि हम इस पे एग्री नहीं करते हैं। तो फंसेगा कौन? कांग्रेस पार्टी। तो बिहार भी गया, बंगाल भी गया, पंजाब भी गया, अब उत्तर प्रदेश भी जाएगा। तो कहां रहा इंडिया, कहां रहा ये गठबंधन? तो देखिए, राजनीति का ये खेल है। सब लोग यहां, कोई कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाए उसके लिए राजनीति में नहीं है। सब लोग अपनी अपनी पार्टी का स्वार्थ देख रहे हैं कि किसमें वो ज्यादा बेहतर सरवाइव करेंगे। और इसलिए अखिलेश यादव ने ये ऑफर देकर के एक सनसनी मचा दी है। अब कांग्रेस पार्टी को ये सोचना है कि जो 11 सीटों की जो भीख अखिलेश यादव ने दी है उसे एक्सेप्ट करें
या फिर रिजेक्ट करें। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई नौटंकी की। केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने आप के 7 विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की और उन्हें पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है। इतना लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। क्या इस आरोप के पीछे की सच्चाई है? देखिए, ये राजनीति का नटवर लाल है। आज से जितनी बार भी इसने ऑपरेशन लोटस किया, सब कुछ किया, ये हर बार ये साबित होता है कि इसने अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही विधायक को फोन करवाया और बाद में यही लोग आकर के सामने आकर के कहते कि हमारे साथ जो इस तरह का धोखा हुआ, और जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं वो मीडिया में आकर के बयान देते हैं कि केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का आदमी बन करके फोन करो। ये कोई कहानी नहीं, ये देखिए, ये बड़ा विचित्र किस्म का प्राणी है। अब क्यों किया? पहले इसलिए किया कि भाई पिछले 10-12 दिन से उसके बारे में कोई खबर ही नहीं चल रही है। भाई रामलला वाला आया, उसने इतना गेरुआ वस्त्र धारण करके इतना सब कुछ किया, लेकिन कोई माइलेज, कोई फुटेज नहीं मिला इसको। उससे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे देकर के आर्टिकल भी छपवाए अखबारों में, लेकिन फिर भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और अभी सारे लोग बिहार में लगे हुए हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, न्याय यात्रा और ममता बनर्जी। भाई ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। 2 दिन मीडिया से ये बाहर रह ही नहीं सकता। इसलिए ये एक बड़ा सा घटिया सा, भाई तुम्हारे विधायकों को 5 रुपए कोई न दे, कोई नहीं देगा। पार्टी तोड़नी होगी तो कम से कम 40 से ज्यादा विधायकों को तोड़ने की आवश्यकता होगी। जितने आप पब्लिक को इतना बड़ा मूर्ख समझते हो, पार्टी या सरकार जाएगी तब टूटेगी जब 2/3 विधायक जो है वो आए। अकेले कोई विधायक आएगा तो 5 रुपए के लायक भी नहीं है, 5 रुपए के लायक भी नहीं है। तो ये सिर्फ मीडिया में तमाशा करने के लिए कि हमें तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं इतना बड़ा लीडर हूं जिससे अकेले मोदी डरते हैं, अमित शाह डरते हैं, इसलिए हमको कमजोर। भाई तुम्हारे जेल जाने का टाइम आ गया है, इसलिए ये फड़फड़ा रहा है, इस तरह की वाहियात खबरें प्लांट कर रहा है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कोल्लम में एसएफआई ने काले झंडों और गो बैक के नारों के साथ विरोध किया। राज्यपाल के वाहन पर काले बैनर लहराते हुए पुरुषों का एक समूह धमक पड़ा। एसएफआई छात्रों ने वापस जाओ के नारे लगाए। कोल्लम में सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद आरिफ मोहम्मद खान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए केरल पुलिस को जमकर फटकारा। भड़के राज्यपाल वहीं दुकान से कुर्सी लेकर बैठ गए और आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान गुस्साए राज्यपाल वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से भी सख्ती से बात करते नजर आए। अपने सहयोगी से गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाने को कहा। उनके धरने पर बैठने के बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर दिया है। इसकी जानकारी खुद केरल राजभवन ने दी है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये एसएफआई के न छात्र होते हैं, न ये आंदोलनकारी होते हैं, ये गुंडे हैं। शेर गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। आपको धरना प्रदर्शन करना है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई रोक नहीं है। काले झंडे दिखाने कोई दिक्कत नहीं है। आप उनकी कार को रोकेंगे, उस पर हमला करेंगे, ये तो छात्रों का काम नहीं है, ये तो आंदोलन करने का तरीका नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। तो ये किसके कहने पे कर रहे हैं? ये अपने आकाओ वहां का मुख्यमंत्री मूक दर्शक गूंगा बहरा बन करके बैठा हुआ है, या फिर उसके आदेश पे ये हो रहा है? तुम्हारी सरकार, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वहां तो पहले भी इनके खिलाफ विरोध हो रहा था। तो एक तो विरोध करने का कारण ये है कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम गवर्नर इनको भा नहीं रहा, क्योंकि ये सच बोलने वाले मुस्लिम हैं। दूसरी चीज, आए दिन बवाल होता है, हर बार स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको मुंह की खानी पड़ती है।
तीसरी चीज कि आप जब हार रहे हो गवर्नर के साथ, भाई गवर्नर आरिफ साहब के साथ बहस करने की किसकी औकात है? कौन सा नेता उनसे बहस में जीत सकता है? और उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, काले झंडे दिखाओ, विरोध करें, नारेबाजी करो, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी। लेकिन आप बीच कार पे आ जाओगे, कार को रोकोगे, धक्का मुक्की करोगे, पत्थर फेंकोगे, ये तो गुंडागर्दी, ये तो चलेगा नहीं। लेकिन उनका विरोध किस चीज को लेकर है, इस बात को भी समझिए। जो एफआईआर किया गया है कुल मिलाकर के 17 विद्यार्थियों या एसएफआई के काडर जो हैं उनके ऊपर, वहां पे पुलिस मौजूद होगी 40। तो फिर वो सड़क पे कैसे आ गए? कार रोकने की हिम्मत कैसे कर ली उन्होंने? इसका मतलब है पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी हुई है। मूक दर्शक क्यों है? ऐसा तो नहीं कि भाई पुलिस के पास ये कैपेसिटी नहीं है या ट्रेनिंग नहीं है कि 17 लड़कों को वो रोक ना सके। वो इसलिए क्योंकि वहां की सरकार, वहां की जो रूलिंग पार्टी है, ये वामपंथी, उनका इंस्ट्रक्शन होगा कि राज्यपाल को जलील करो। यहां सीताराम येचुरी दिल्ली में बैठ के ज्ञान देता है कि देश की इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हो रहा है। ये क्या हो रहा है? राज्यपाल की यही गरिमा है तो तुम वापस जाओ। राज्यपाल के ऊपर आप इस तरह का, वो कोई दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, ये सब गरिमामयी पोस्ट है और ये वामपंथी उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।